ग्राम सभा बनने के बाद में जीविका उपार्जन के लिए इन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि यहाँ काफ़ी पलायन भी होता है और साल में एक बार ही खेती हो पाती है। लेकिन ग्राम सभा बनने के बाद में ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पर जो जंगल आप देख रहे हैं किनारे में, वहाँ पर काफ़ी सारे कुसुम के पेड़ हैं। तो वहाँ पर 300 करीब पेड़ था ये बगल के टोला में। तो वहाँ पर गाछ का बंटवारा किया गया, पेड़ का बंटवारा, जिससे प्रत्येक परिवार को कितना पेड़ मिलेगा और उसमें वो लाख खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से शांति से ये बंटवारा किया गया, जिससे लोग अपना लाख की खेती कर सकते हैं। ग्राम सभा बनने के बाद लोगों में एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान होने लगा, प्रशिक्षण में भी आने लगे। तो जो प्रतिनिधि होते थे वे गांव में जाकर फिर इसकी चर्चा करते थे, ग्राम सभा में भी आकर चर्चा होते थे कि हम लोग अपना जीविका को और कैसे बेहतर बना सकें। पैक्स कार्यक्रम के आने से यहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को। जैसे पलायन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था, उस पर कुछ लोगों ने सोचना शुरू किया है कि उसे रोकना है, और इसको रोकने के लिए फिर उनको विकल्प चाहिए, जो विकल्प के रूप में इन्होंने जैसे कृषि में और विस्तार किया है और लाख की खेती के बारे में उसे भी बढ़ाने की कोशिश की है। फिर पशुपालन के माध्यम से सरकारी योजना जो चल रही है उसमें ग्रामीणों का अधिकार हो, बिचौलियों के माध्यम से उसका कार्यान्वयन ना हो। ये सब कारगर कदम ग्राम सभा के माध्यम से उठाए गए हैं। और इस जागरूकता ने लोगों में जीवन के प्रति नया उत्साह भर दिया। अब इनकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगा है। मैंने ग्राम सभा में एखन बैठक में ज्यादा जोर लगा थी, तैसे तैसे हमारे गांव कर छुआ मन के भी हमारे मन सिखा थी कि स्कूल कर जे शिक्षा है से के सब छुआ मन के एखन स्कूल भेजे कर कोशिश करत हैं। हमारे माए बाप मन जितना गांव में हैं समन सब हर छुआ मन के स्कूल तो भेजत हैं, केको अनपढ़ नहीं रखत है। और बहुत तो मोके बदलाहट दिसेला कि एखन में जितना भी स्कूल जाए ना छुआ मन, वो मन कुछ हद तक ऊंचा उठ जा। पहरावा ओढ़ावा में भी बहुत ज़्यादा गरीबी तेरी नहीं पिंधे नोढ़ेन, कुछ सफाई सुथरा पिंध के ओढ़ के स्कूल जाए नकर मतलब हमारे गाँव में बदलाव आ जाए है। आज बिरनादित जैसी हजारों महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर खेती बाड़ी के पारंपरिक काम को नया आयाम दे रही हैं। सब्जियों की खेती को बढ़ावा मिला है, साथ ही लाह और रेशम के कीड़े पालने का काम भी लोकप्रिय हो रहा है। इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान डाल दी है। पैक्स से जुड़ी संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार चीजों का विपणन भी कर रही हैं। इससे उपेक्षित कारीगरों और शिल्पकारों को एक बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। हम लोग का पैक्स प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग का ग्रुप भी उसमें शामिल हुआ, जो कि नारी नवाड़ी गांव में है। 10 गांव में हम लोग काम कर रहे हैं। और पैक्स का जो मूल उद्देश्य है कि लाइवलीहुड को जनरेट करना, ताकि गरीब ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। उसमें हम लोग का शोरूम का, चाहे हम लोग का मार्केटिंग चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसके थ्रू से गांव में जो प्रोडक्ट होता है उसका हम लोग यहाँ विक्रय करते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, उचित दर में पैसा मिल जाता है। और इस तरह से हम लोग और भी चिन्ह बनाए हैं। जैसे हम लोग हर साल एग्जीबिशन करते हैं, बाहर मेट्रो टाउन में या बड़ा टाउन में हम लोग अपना प्रदर्शनी करते हैं, जिसमें ये जो गांव से जो ग्रुप है उन्हीं के मेंबर को डायरेक्ट बिक्री के लिए ले जाते हैं। कोई मीडिएटर का काम हम लोग नहीं करते हैं, ताकि उसको उचित दाम मिले। और वो जो प्रदर्शनी होता है वो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलता है, हस्तशिल्प विभाग से, जिससे हम लोग फ्री स्टॉल मिलता है। शोरूम से या मार्केटिंग चैनल से हम लोगों ने एक ही उपलब्धि हासिल की, जिसमें हम लोग जो बीच में जो बिचौलिया है, मिडिल मैन है, उसको हम लोग कम्प्लीटली यहाँ से हटा दिया। अब जो है कारीगर या आर्टिजन डायरेक्ट अपना माल मार्केट में जाके सेल कर रहा है, ताकि उसको उचित दाम भी मिल रहा है।
अंजू देवी का साबुन का कारोबार चल निकला है। जन्नतुल्लाह ग्रेजुएट हो गया है और इसकी कालीनों में इसके सपने साकार हो रहे हैं। सईदा को पैसे मिल रहे हैं और अब इनके इलाके से पलायन रुक गया है। इसी तरह नूर हसन, बालो उरांव और इमानुएल कुजूर जैसे हजारों लोगों को पैक्स के प्रयासों ने आजीविका देकर नई जिंदगी दी है।